नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुरु और चंद्रमा जब बुरे हालात में हों तो किस प्रकार के आपको फल देंगे। तो खाना नंबर 1 से लेके खाना नंबर 12 तक के हाल हम जानेंगे और इसके उपाय भी मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको इसके उपाय करने। दोस्तों, जब ये मंदे हालात, जब चंद्रमा और बृहस्पति के युक्ति के अंदर जब बुरे हालात होते हैं तो इस स्थिति में होते हैं कि बृहस्पति नीच स्थिति में बैठा हुआ हो, चंद्रमा नीच स्थिति में बैठा हुआ हो। जैसे बृहस्पति खाना नंबर 6 के अंदर, 7 के अंदर, 10 के अंदर या 11 के अंदर बैठा हुआ हो और चंद्रमा भी 6, 8, 10, 12 घर के अंदर बैठा हुआ हो, तो यहाँ पे इनकी स्थिति जो है वो खराब मानी गई है। तो जब ये दोनों खाना नंबर 1 के अंदर होंगे, तो अगर जब ये दोनों बुध के बाद के घरों में बैठे हुए होंगे तो इनका जो प्रभाव है वो मंदा होगा और बुध का जो प्रभाव है वो भी मंदा ही माना गया है। तो यहाँ पे बुध से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम आएगी और जो कि चंद्रमा और गुरु के कारक तत्व हैं उनसे भी आपको प्रॉब्लम आएगी। जब ये खाना नंबर 2 के अंदर बैठे हुए हों तो दोनों ही जो हैं यहाँ पे मंदे घरों में किसी प्रकार से, वैसे तो ये दोनों वहाँ पे अच्छे माने जाते हैं, लेकिन किसी की टक्कर या किसी की दृष्टि पड़ने से अगर ये मंदे हो रहे हैं तो यहाँ पे इंसान चाहे कितना भी परिश्रमी यानी कितना भी दिल से काम करने वाला हो, उसका जो भाग्य है वो न अच्छा नहीं रहता और उसको जो है वो साथ नहीं देता। वो हमेशा ऐसा इंसान रोता ही रहने वाला होता है। भाग्य की तरफ से उसको कोई भी किसी भी प्रकार का जो है वो सपोर्ट नहीं मिलता, दिन रात मेहनत करने के बाद भी। जब खाना नंबर 3 के अंदर चंद्र और बृहस्पति बैठे हुए हों और जब खाना नंबर 1 और 7 और 4 और 10 की दृष्टि आमने सामने होती है, जब भी इन घरों में या तो शनि है या फिर शुक्र है और या फिर बुध जो है कि चले जाएं, तो यहाँ पे इनकी जो स्थिति खराब हो जाती है। ऐसे टाइम में जैसे मान लीजिए कि शनि का कारक मकान है, तो उदाहरण के लिए मकान आपने बना लिया या मशीनरी खरीद ली, और शुक्र मान लीजिए आपने जो आपके विवाह है उसका जो विवाह हो गया आपका, तो शुक्र आपका यहाँ पे जो है आ जाएगा। और बुध के समान जो भी आपकी जो चीज़ें हैं, जैसे स्टेशनरी का सामान है, हरा पर्दा है, हरे रंग की चीज़ें हैं, मूंग है और ये पेन है आपका, सफ़ेद कागज़ है, इससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपके जो माता और पिता को मृत्यु तक का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। और पहले घरों तथा बाद के घरों के जो रिश्तेदार, यानी कि पहले घरों में जो ग्रह बैठे हैं उनके जो रिश्तेदार, और बाद के जो घरों में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनके रिश्तेदार को भी यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा कष्ट आता है। तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? दोनों का प्रभाव को ठीक करने के लिए आपको जो है लहसुनिया आप या तो सोने के अंदर धारण करें और 2 रंग के पत्थर को चांदी में मंडाकर वो भी पहन सकते हैं। और जो केतु की चीज़ें हैं इनको आप जो है, इमली है जैसे तिल है, इनको ज़मीन में दबा के ये आप इनका जो मंदा फल है वो ठीक कर सकते हैं। और एक और बताना मैं भूल गया आपको, जब खाना नंबर 2 के अंदर दोनों ग्रह बैठे हुए हों तो उन पर अगर बुध और राहु की जो है, बुध और राहु का असर पड़ रहा हो, तो दोनों में से बुध खाना नंबर 6 में हो तो नज़र ऐसे इंसान की जो है कमज़ोर हो जाती है, बुढ़ापे में मंदे हालात हो जाते हैं और ऐसा इंसान है जो निराशा से घिर जाता है और
अगर ऐसे इंसान जो कि साली का साथ ले तो बर्बाद भी हो जाता है, क्योंकि साली जो है वो बुध का कारक। जब दोनों ग्रह हैं जो आपके मान लीजिए खाना नंबर 3 के अंदर है, तो तब भी अगर बुध का संबंध हो जाए तो यहाँ पे जो है इनका दोनों का जो है निकम्मा फल हो जाता है। बुध के का जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उसका सामान और ये हैं वो जो आपको हर तरीके से जो है वो परेशान करे। खाना नंबर 6 के अंदर अगर ये दोनों ग्रह हैं तो खाना नंबर 6 में है और आपने नल या कुआं खुदवा लिया जातक ने, तो उसको जो है कुएं से लाभ उठने के बजाय उसको है जो है कि बर्बादी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि खाना नंबर 6 के अंदर जो चंद्रमा है वो खराब होता है। खाना नंबर 7 के अंदर बचपन में कष्ट, ऐसे इंसान का जो है वो बचपन उसका कष्टों से बीतता है। 6, 8, 12 और 24 की उम्र में ऐसे इंसान के जो माता पिता हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। विवाह के बाद में कन्या का जन्म होने से धन और संपत्ति आना शुरू होती है ऐसे इंसान। तो खाना नंबर 6 के अंदर इस प्रकार के आपको जो है वो फल मिलते हैं, और खाना नंबर 7 के अंदर जो अभी मैंने बताया वो आपको फल मिले। खाना नंबर 8 के अंदर क्या होगा कि खाना नंबर 8 के अंदर जो आपके हैं, जो यहाँ पे खाना नंबर जो 8 है जो शनि का हेडक्वार्टर माना है, यहाँ पे शनि का और मंगल का दोनों का जो है आधिपत्य माना गया है। तो यहाँ पे आपको अगर आप माता के घर वाले यानी कि नानगो से मंगल शनि की चीज़ें लाएंगे और अपने घर में उनको रखेंगे या यूज करेंगे तो आपको जो है वो बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। जब खाना नंबर 9 के अंदर हो तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो है अपने लड़की का धन अगर ऐसा इंसान खाता है तो ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा है जो वो परेशानी आती है, दान पर गुजारा करने तक की नौबत आ जाती है। और चंद्र और जो बृहस्पति के हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है बुरे हालात देखने को मिलते हैं। अपने बुजुर्गों ने पहले से ही ये धारणा बना रखी है कि आपको जो है लड़की के घर का वो पानी तक भी ग्रहण नहीं करते, तो उन्होंने जो ये रीतें बनाई है वो इस प्रकार से ही बनाई है दोस्तों, वो पहले से जानते हो। जब खाना नंबर 10 के अंदर हो चंद्र और बृहस्पति और इनका बैड इफेक्ट मिलेगा, तो ऐसे इंसान के माता पिता चाहे कितने भी आर्थिक इनकी स्थिति हो, चाहे उनके पास में सोने चांदी की इतनी क्यों ना हो, लेकिन ऐसे इंसान के वर्ष फल में पुनः अगर ये खाना नंबर 10 के अंदर जो गुरु और बृहस्पति आ जाते हैं, उस टाइम में उनका जो है ये सब कुछ बर्बाद हो जाता है। खाना नंबर 11 के अंदर बुध शुक्र राहु खाना नंबर 3 में हो तो इन दोनों ग्रह को जो है वो बर्बाद कर देंगे, क्योंकि खाना नंबर 3 की दृष्टि खाना नंबर 11 पर पड़ती है। 16 वर्ष की आयु और चंद्रमा की जो आयु है वो 24 वर्ष, और उसकी आदि करते हैं तो 12 वर्ष। तो खाना नंबर 3 के जो ग्रह हैं वो क्या करेंगे, आपके माता और पिता को दुखी करेंगे, क्योंकि माता का कारक चंद्रमा है और बृहस्पति का कारक आपका जो है वो पिता है। जब ये दोनों खाना नंबर 12 के अंदर होंगे, चंद्र बृहस्पति खाना नंबर 12 के अंदर बैठे हुए हैं और खराब स्थिति में बैठे हुए हैं, तो शुक्र यानी कि जातक का जब विवाह होगा और बुध यानी कि जातक के घर में जब कन्या का जन्म होगा, तो साथ होने के साथ संपत्ति है जो इन दोनों की है वो एकदम जो है वो बर्बाद हो जाती है इस टाइम में। तो ऐसे इंसान को उपाय के तौर पर क्या करे कि जैसे बुध है, बुध आपकी लड़की है, बहन है, बुआ है, मासी है,
शुक्र है जो आपका गाय है, स्त्री है, धन है। राहु आपका नाना नानी है, तो इनकी आप जो है वो पालना कीजिए, इनकी सेवा कीजिए। और जो आपके सफाई कर्मचारी है उनको आप दान देना शुरू कीजिए, तो आपको इन दोनों जो ग्रह से है बहुत अच्छा इफेक्ट, जो बुरा मिल रहा था वो खत्म हो जाएगा और अच्छा इफेक्ट आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया खाना नंबर 1 से लेके खाना नंबर 12 तक बृहस्पति और गुरु के बुरे हालात और उनके फल और उनके उपाय मैंने आपको बताए। आपको ये अगर जानकारी अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।